जिस कैंडिडेट ने जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 40 मार्क्स से ऊपर स्कोर किया है वो भी फिजिकल की तैयारी करे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबका अपने चैनल द एजुकेशन वाला में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके लिए कितने कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होंगे और कौन-कौन से कैंडिडेट जो हैं वो तैयारी स्टार्ट कर दें अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। आपका फिजिकल टेस्ट जो है ये कब लिया जाएगा, एडमिट कार्ड्स कब आएँगे और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो किस हिसाब से प्रिपेयर करेगी जेके एसएसबी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका जेके एसएसबी ने जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का रिटन एग्जामिनेशन लिया है, इसका रिजल्ट जो ही डिक्लेयर होगा, तो रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद 2 से 3 हफ्तों में ही आपका एडमिट कार्ड जो है फिजिकल टेस्ट के लिए वो जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएँगे। तो जिस भी कैंडिडेट ने जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 40 प्लस स्कोर किया है, वो इस वक़्त फिजिकल की तैयारी कर ले, यानी कि रेस वगैरह की तैयारी करे, प्रैक्टिस करे सुबह-शाम। क्योंकि जो आपका रेस है, ये फिजिकल ग्राउंड है, ये आपको जे रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो ही डिक्लेयर होगा, उसके 2 से 3 हफ्ते में ही आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएँगे और एडमिट कार्ड आते ही आपके 3 से 4 दिन में आपका टेस्ट जो है, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस टेस्ट के लिए आपको जो ही जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। तो उसमें आपको डेट, वेन्यू, टाइम वगैरह आपका दिया जाएगा। उस टाइम, डेट और वेन्यू पे आपको जगह पे पहुंचना होगा अपने फिजिकल टेस्ट के लिए। तो फिजिकल टेस्ट जो है आपका, इसमें 4 टू 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो फिज़िकल टेस्ट है, जो इसमें रेस होगी, ये आर्मी की रेस नहीं है। यानी कि इसमें आपको एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट या गुड, एवरेज इस टाइप के आपने कोई इसमें प्रोसेस नहीं है। आपको रेस वगैरह का कोई भी मार्क्स इसमें नहीं मिल रहा है। आपको दिए गए टाइम पे ही अपनी रेस जो है कंप्लीट करनी होगी। आर्मी की तरह इस पुलिस में ऐसी रेस नहीं करवाई जाती, यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं वो आपको फिजिकल के लिए नहीं दिए जाएंगे। ठीक, तो इसमें 4 स्टेप्स कौन-कौन से होंगे? पहला, आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें 2 स्टेप्स होंगे जो आपको क्वालिफाई करने होंगे। ये क्वालिफाई करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जिसमें आपके 2 और स्टेप्स होंगे। वो क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। तो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में सबसे पहले आपको लॉन्ग रेस करवाई जाएगी 1600 मीटर्स की इन 6 एंड अ हाफ मिनट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस में रेस की होगी, बहुत सारी भर्तियाँ उन्होंने विज़िट की होंगी, तो उन्हें पता होगा। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये रेस जो है, जो ही आप ग्राउंड में पहुँचेंगे, ग्राउंड के बाहर आपको इस तरीके से लगेगा कि आप ये ग्राउंड ईज़िली क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी गलतफ़हमी का शिकार होते हैं और रेस से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। किन-किन रीज़न्स की वज़ह से, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल टेस्ट जो है, ये आपका आउटसाइड जेएंडके से टीम आती है जो आपका फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट वग़ैरह लेती है ग्राउंड वग़ैरह का। तो इसमें आपको सबसे पहले रेस करवाई जाएगी। रेस के लिए आपके एडमिट कार्ड्स वग़ैरह चेक होंगे। उसी हिसाब से आपको फिर नंबरिंग वग़ैरह दी जाएगी। आपके चेस्ट नंबर लगेंगे, आपको चिप सिस्टम वगैरह भी लगाई जाएगी बॉडी पर और एक पर्टिकुलर मार्क होगा, उस मार्क को जो ही आप क्रॉस करेंगे तो आपकी चिप जो है आपके बॉडी के ऊपर जो लगाई गई होगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। अभी बताता हूँ कि आपने रेस किस तरीके से करनी है। सबसे पहले जो ही एक कैंडिडेट ग्राउंड में कदम रखता है, ग्राउंड के बाहर उसकी अलग सोच होती है और ग्राउंड में उसकी सोच ही बदल जाती है। देखें, जो ही वो ग्राउंड में कदम रखेगा तो उसके कदम जो है वो भारी हो जाएँगे, ठीक? वो कदम बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो पहला राउंड जो ही आप रेस का स्टार्ट करेंगे, जो स्पीड आपकी पहले राउंड में होगी, थोड़ी-सी कम हो जाएगी सेकंड राउंड में और उससे कम हो जाएगी थर्ड राउंड में और फोर्थ राउंड आप बड़ी ही मुश्किल से निकालेंगे। आप बोलेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको हार नहीं माननी है। आपने टोटल जो आपको इस वक़्त 6 राउंड दिए गए होंगे या 5 राउंड दिए गए होंगे, वो आपने कंप्लीट करने हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि तीसरे राउंड में ही आपकी साँस फूलने लगेगी और आपको ये मन करेगा कि ये रेस वग़ैरह छोड़ के बाहर निकल जाएँ।
लेकिन वहाँ पे आपने हिम्मत नहीं हारनी और रेस को पूरा कंप्लीट करना है। रेस क्वालीफाई किस तरीके से आप करेंगे कि जो स्पीड आपकी स्टार्टिंग में होगी पहले राउंड में, यानी कि आपने ना ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, ना ज़्यादा धीरे, बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्पीड रखनी है और फाइनल राउंड तक अपनी वही स्पीड रखनी है। आपने दूसरे कैंडिडेट्स को नहीं देखना है। नंबर 2, डिस्क्वालीफाई होने का रीज़न क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रेस करते हैं, टाइम उनके पास उनको पता होता है कि हमने रेस क्वालीफाई कर दी है, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो राउंड को काउंट नहीं कर पाते, यानी कि उनकी जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है राउंड्स की, वो खुद भूल गए होते हैं। यानी कि अगर 6 राउंड्स हमने ग्राउंड के लगाने हैं, तो वो 5 राउंड्स ही लगा के बैठ जाते हैं। यानी कि उनको भूल जाता है कि हमने 5 राउंड्स ही लगाए हैं, उनको लगता है हमने 6 राउंड लगाए हैं, लेकिन उन्होंने 5 राउंड्स लगाए होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसी गलती हो जाए काउंटिंग में, तो आप 1 राउंड एक्स्ट्रा लगा दें, लेकिन राउंड कंप्लीट करने ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से आप रेस जो है क्वालीफाई कर सकते हैं, अगर आप अपनी स्पीड जो है वो लिमिटेड रखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि तीसरे राउंड में आप बहुत ज़्यादा थक जाएँगे, आपको बिल्कुल भागने का जी चाहेगा कि मैं इस रेस से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। रेस क्वालीफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएँगे पुशअप्स के लिए। पुशअप में आप जो ही एलिजिबल होंगे तो उसमें आपको 20 पुशअप्स करवाए जाएँगे। 1 साइकिल जो है अप एंड डाउन का उसे काउंट किया जाएगा एज़ 1, ठीक? और उसके बाद जो ही आप पुशअप वगैरह कंप्लीट करेंगे तो एलिजिबल हो जाएँगे आप फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, पीएसटी, जिसमें आपके 2 स्टेप्स होंगे। नंबर 1 हाइट मेजरमेंट, नंबर 2 चेस्ट मेजरमेंट। दोनों को क्वालीफाई करना बहुत ज़रूरी। हाइट आपकी मिनिमम 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। जब आप हाइट क्वालीफाई करेंगे तो आप सेकंड स्टेप चेस्ट पे पहुंच जाएँगे। चेस्ट मेजरमेंट होगी आपकी अनएक्सपेंडेड 32 इंच एंड चेस्ट एक्सपेंडेड 33 एंड अ हाफ इंच, ठीक? और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हाइट होगी 5 फीट 2 इंच। और फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन किन्हें मिलेगी? उन कैंडिडेट्स को जो बिलॉन्ग करते हैं गोरखा कम्युनिटी एंड बॉट ट्राइब से। उनको मिनिमम हाइट एज की रिलैक्सेशन 2 इंच की मिलेगी। अब बात करते हैं हम कि आखिर 4002 पोस्ट के लिए 24,012 कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, यानी कि जो रेस के लिए आएँगे, ग्राउंड के लिए आएँगे, तो वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अगर 5,000 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि जिन्होंने ग्राउंड जो है वो इजीली क्वालीफाई कर दिया है, तो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट वो किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे? फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रिपेयर होगी। यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ सपोज 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों ने क्वालीफाई किया है इस वक़्त अपना फिजिकल टेस्ट, फिजिकल ग्राउंड उन्होंने क्वालीफाई किया और एक की डेट ऑफ बर्थ है सपोज 1/1/1995 और दूसरे की डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1995। तो यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा वो होगा 1/1/1995 और 2/1/1995, यानी कि 1 दिन का गैप है। यहाँ पे 1 दिन की वजह से भी दूसरा कैंडिडेट जो है वो डिस्क्वालीफाई, यानी कि वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। और जो पहला कैंडिडेट था 1995 वाला वो एलिजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह जो है वो प्रिपेयर होगी। याद रहे जो ग्राउंड की मेरिट लिस्ट होगी यही, फिर इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा आपका और उसके बाद सीधा आपने ज्वाइन करना होगा। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी से ही फिजिकल की तैयारी कर लें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फिजिकल की तैयारी इसलिए आप कर लें क्योंकि 1000 में से एक कैंडिडेट ऐसा होता है जो बिना रेस की प्रिपरेशन किए, बिना तैयारी किए रेस को इजीली निकाल सकता है। बाकी के 999 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें तैयारी करनी पड़ती है और ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से ना जाने दें। जिस कैंडिडेट ने भी 40 प्लस मार्क्स गेन किए हैं जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में, रिटन एग्जाम में, वो अभी से ही प्रिपरेशन अपनी जो है स्टार्ट कर दे रेस की। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो जो है पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।